कोई बोलता है कि 21 डेज़ के लिए ये तरीका अप्लाई करो, कोई कहता है 41 डेज़ के लिए करो, कोई कहता है 90 डेज़ के लिए करो। बट क्या हो अगर सिर्फ एक ही दिन आप कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक करें और आपकी डिज़ायर आपके पास आ जाए, वन टाइम मेथड आपको अप्लाई करना हो और आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाए। क्या ऐसा हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। और ये हो सकता है महाशिवरात्रि पर। ऐसे जो पावरफुल डेज होते हैं जैसे महाशिवरात्रि, दिवाली, होली या फिर और भी जो बीच में पोर्टल्स आते हैं, कुछ स्पेशल डेज ऐसे होते हैं जिनमें यूनिवर्स में मैक्सिमम लोगों की वाइब्रेशन भी हाई होती है और पूरे ब्रह्मांड की जो वाइब्रेशन है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। और अगर इस दिन हम कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक करते हैं, कोई भी तरीका हम अपने डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए करते हैं ना, वो 100% वर्क करता है। क्योंकि हर इंसान इस दिन पीसफुल माइंड में होता है, हर इंसान इस दिन खुश होता है। चारों तरफ मतलब महादेव के मंदिरों में मंत्रास गूंज रहे होते हैं, कोई सहस्त्रगढ़ का पाठ करवा रहा होता है, कोई महामृत्युंजय मंत्र चैंट कर रहा होता है, कोई क्या कर रहा होता है। तो हर तरफ इस वक्त ना महाशिवरात्रि के दिन मंत्रों की जो वाइब्रेशन है वो पूरे यूनिवर्स में जा रही होती है। लोग मतलब रात्रि ध्यान करते हैं तो इतनी ज़्यादा पावरफुल वाइब्रेशन इस दिन की होती है कि अगर इस दिन आप अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए कोई भी तरीका अप्लाई करेंगे ना, वो 100% वर्क करेगा। सिर्फ एक टाइम का प्रोसेस आपको करना होगा। तो अब बात कर लेते हैं कि अपने डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको कौन सा तरीका अप्लाई करना होगा, क्या प्रोसेस है जिसे अप्लाई करके आप अपने डिज़ायर को ईजिली मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ एक दिन टेक्निक करके। आपको 21 डेज तक इसे करने की ज़रूरत नहीं है, 41 डेज़ की भी ज़रूरत नहीं है और 90 डेज़ की भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक दिन अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए थोड़ा सा एफर्ट डालना होगा। और इतना सा एफर्ट तो आपको डालना ही होता है क्योंकि बिना कर्म करे भी हमें थाली में परोसा हुआ खाना नहीं मिलता है, उसके लिए भी हमें कर्म तो करना पड़ता है। तो थोड़ा सा एफर्ट तो आपको भी लेना होगा। तो बात करते हैं कि अब क्या करना है। तो सबसे पहली चीज़, अपने डिज़ायर को अपनी रियलिटी बनाने के लिए आपको एक शांत जगह पर बैठना है और अपने जो मंकी माइंड है ना, इसको शांत करना है। मंकी माइंड को शांत करने के लिए आपको 10 मिनट तक डीप ब्रीदिंग करनी है। लाइक इस तरह से आपको नाक से सांस लेनी है और मुंह से उसे छोड़ना है, रिलीज करना है। और 10 मिनट तक या फिर 10 बार जब आपको लगे कि हाँ अब मेरा मन शांत हो गया है और विचार आना कम हो गए हैं, तब आपको इसे रोक कर नेक्स्ट स्टेप को अप्लाई करना है। डीप ब्रीदिंग के बाद आपको करना है थोड़ा सा मेडिटेट। 5 मिनट 10 मिनट जितना आप करें उतना बहुत अच्छा है। मेडिटेशन से जो है हमारे विचार और भी ज़्यादा शांत हो जाते हैं और अल्फा स्टेट में हमारा माइंड चला जाता है। मेडिटेशन एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पर हमारे सबकॉन्शियस में हम अपने डिज़ायर को डायरेक्टली मतलब कि भेज सकते हैं। डायरेक्ट हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना मेडिटेशन की स्टेट में उस थॉट को कैच करता है। कॉन्शियस माइंड का रोल वहाँ से ख़त्म हो जाता है क्योंकि कॉन्शियस माइंड में जो थॉट्स चल रहे होते हैं ना, उनकी फ्रीक्वेंसी भी एकदम लो हो जाती है, वो एकदम शांत हो जाता है। जब कॉन्शियस माइंड शांत होता है तो सबकॉन्शियस के लिए विचारों को कलेक्ट करना ईजी हो जाता है। इसलिए सबसे पहले डीप ब्रीदिंग, फिर मेडिटेशन। मेडिटेशन में आप एक और चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, वो है विजुअलाइजेशन। अब या तो आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं या फिर आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं या फिर आप दोनों ही कर सकते हैं। तो मेडिटेशन करते टाइम आप जो चाहते हैं ना उसे विजुअलाइज करें। 5 मिनट तक आप मेडिटेट करें, उसके बाद आपको विजुअलाइज करना है। ऐसे नहीं कि आप डायरेक्ट ही विजुअलाइज करना शुरू कर दें, तो फिर थोड़ा सा हो सकता है कि इशू आ जाए सबकॉन्शियस को कैच करने में, क्योंकि थॉट्स थोड़े थोड़े से ना मतलब डीप ब्रीदिंग के बाद भी कुछ कुछ हो रहा होता है, तो वो कुछ कुछ मेडिटेशन में शांत हो जाता है। अब मेडिटेशन में अगर आप चाहते हैं कि जल्दी ही आपका मेडिटेशन मतलब कि अच्छा हो और जल्दी आपका माइंड शांत हो जाए, तो आप यहाँ पर किसी मेडिटेशन म्यूजिक का सहारा ले सकते हैं। यूट्यूब पर आपको लाइव चलता हुआ मेडिटेशन म्यूजिक सर्च करना है जिसमें एड्स नहीं आते। एड्स वाला मेडिटेशन म्यूजिक अगर आप सर्च करोगे तो फिर बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। इसलिए तो मेडिटेशन करें 5 मिनट, फिर अगले 5 मिनट आप विजुलाइज करें। उसी मेडिटेशन के स्टेट में आपको विजुलाइज करना होता है और विजुलाइजेशन में आपको देखना है कि आपका जो डिज़ायर है वो कंप्लीट हो गया है। आप उसे अपनी लाइफ में देख रहे हो, उस टच को फील कर रहे हो। जो भी आपका डिज़ायर है उसे फील करना है, देखना है। चेहरे पे एक बड़ी सी प्यारी सी क्यूट सी स्माइल रखनी है और फिर आपको यूनिवर्स को नेक्स्ट ग्रैटिट्यूड पे करना है। और मेडिटेशन के बाद आपको अपनी उसी डिज़ायर की स्क्रिप्टिंग करनी है। और स्क्रिप्टिंग आपको इस तरह से करनी है कि मैं बहुत खुश हूँ कि महाशिवरात्रि के दिन, या फिर जिस भी दिन आप चाहते हैं आप डेट मेंशन कर सकते हैं या फिर आप बिना डेट के भी से कर सकते हैं राइटिंग को, स्क्रिप्टिंग को।
आप डेट मेंशन करें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि अगर हमारी एनर्जी अलाइन होती है और हम ऐसे पावरफुल डे पे हमारी मैनिफेस्टेशन के लिए कोई टेक्निक कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली उसी दिन पे हमें मिल जाती है। तो आप डेट भी मेंशन करें और बोलें कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे मेरी डिज़ायर्ड जॉब मिल गई है, मुझे मेरा ड्रीम पार्टनर मिल गया है। जब मुझे मेरी डिज़ायर्ड जॉब मिली, जब मेरा जॉइनिंग लेटर मेरे हाथों में था, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी ज़्यादा खुश थी, मेरे अंदर कितने सारे इमोशंस आ रहे थे। ऐसे आपको डिटेलिंग उसमें ऐड करनी है, छोटी छोटी बारीकियां उसमें ऐड करनी है अपनी स्क्रिप्टिंग की, क्या क्या हुआ था, आसपास का एनवायरनमेंट कैसा था, लोगों के एक्सप्रेशन क्या थे, आपकी पेरेंट्स, आपकी फैमिली में क्या मतलब कि सबका एक्शन था, क्या रिएक्शन था, लोग कितने खुश थे, मिठाइयाँ बट रही थी, सब आपको बधाइयाँ दे रहे थे। इस तरह से आपको हर एक चीज़ की डिटेलिंग करनी है और फिर जो स्क्रिप्टिंग आपने करी है ना उसको भगवान शिव को समर्पित कर देना है कि ये मेरा जो है मैनिफेस्टेशन है, इसे कंप्लीट करने के लिए थैंक यू सो मच, और अब मैं इसे आपको समर्पित करती हूँ। समर्पण का भाव यहाँ पर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें अपने डिज़ायर को लेट गो भी करना होता है। हम अटैचमेंट रख लेते हैं अगर हम समर्पण नहीं करते हैं तो, कि कब पूरा होगा, क्यों पूरा होगा, इस तरह की एनर्जी में हमें नहीं आना है, वरना हमारे डिज़ायर में एक अवरोध, एक रुकावट बीच में आ जाएगी और फिर वो जो है डिले हो जाता है, उसका टाइम और ज़्यादा डिले हो जाता है। इसलिए समर्पण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस दिन महादेव को समर्पण करें, बोले थैंक यू सो मच, मेरी डिज़ायर पूरी हो गई, और आपको इजीली लेट गो कर देना है। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, लाइक मैनिफेस्टेशन के लिए तो हो गया, आपको रिलैक्स करना है अपने माइंड को डीप ब्रीथिंग के थ्रू, फिर मेडिटेशन करना है, फिर विजुअलाइजेशन करनी है, और उसके बाद स्क्रिप्टिंग करनी है, और लास्ट स्टेप है महादेव को वो समर्पण कर देना है स्क्रिप्टिंग, और उसे आप कहीं भी संभाल कर रख सकते हो जो भी आपने स्क्रिप्टिंग करी है उस पेपर को। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि शिवरात्रि पर मुझे स्पिरिचुअली ग्रो करना है, मैं चाहती हूँ कि मुझे कुछ न्यू एक्सपीरियंस हो स्पिरिचुअलिटी में, तो उन लोगों के लिए अगर मैं बताऊँ तो वो है, आपको इस दिन जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा ओम नमः शिवाय का चैंट करना है, या फिर कोई भी महादेव का एक मंत्र ले लेना है और उसे चैंट करना है। आपको चैंट उसे मेडिटेशन की पोजीशन में बैठकर करना है, यानी कि आसन लगाइए, धूप जलाइए, दिया जलाइए, और मेडिटेशन के स्टेट में, हाँ, मेडिटेशन के स्टेट में बैठकर आपको ओम नमः शिवाय चैंट करना है। कोशिश करें कि आप 108 माला जाप करें, 108 बार नहीं, 108 माला, 108 माला आपको चैंट करनी है। और उस टाइम जब आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी कितनी ज़्यादा हाई जा रही है, आप खुद फील कर लेंगे कि कितना ईजिली आपकी एनर्जी ग्रो हो रही है। बहुत अच्छा होगा अगर आप इसे रात को महाशिवरात्रि के दिन 10 बजे बाद करें, क्योंकि महाशिवरात्रि है, दिन नहीं है, रात्रि है। तो रात को अगर आप इसे करेंगे तो इसका बेनिफिट और इसका इफेक्ट आप बहुत इजीली खुद पर देख पाएंगे। जो बड़े बड़े महायोगी होते हैं ना, वो ऐसा ही करते हैं, लाइक कि वो महाशिवरात्रि की रात उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है, और इस रात वो भगवान शिव का ध्यान करते हैं। खुद ब्रह्मांड से जो है वो एनर्जी हमें प्राप्त होती है मेडिटेशन में, और वो एनर्जी हमें सिर्फ मेडिटेशन की पोजीशन में ही प्राप्त होती है। इसलिए मेडिटेशन की पोजीशन में बैठ के आपको 108 माला जो है वो चैंट करनी है, और फिर आप खुद देखिएगा कि क्या इफेक्ट आपको आया। आप मुझे कमेंट में आकर बताइएगा कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया। मैं तो ये मतलब डेफिनेटली करने वाली हूँ, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ महाशिवरात्रि के लिए, क्योंकि मैं मतलब पूरी रात मेडिटेशन करने वाली हूँ महाशिवरात्रि को। 12 से 4 बजे तक मेरा ये टाइम रहेगा कि मैं उस टाइम पे मेडिटेशन करूँगी। बाकी आपकी डिज़ायर है कि आप रात भर मेडिटेशन करते हैं तो बहुत अच्छा है, आपके चक्रास पूरी तरह से क्लीन हो जाएंगे। हो सकता है कुछ लोगों का मतलब कि चक्रास एक्टिवेट भी हो जाए, वो डिपेंड करता है कि कितने ज़्यादा वो प्योर हैं, कितने ज़्यादा वो नेगेटिविटी से दूर हैं, और कितनी ज़्यादा मतलब कि उनके अंदर कामनेस है। सो ये तो डिपेंड करता है उनकी स्पिरिचुअलिटी के लेवल पर। बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ महाशिवरात्रि को लेकर मेडिटेशन करने के लिए। अगर आप भी करने वाले हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलती हूँ महाशिवरात्रि के दिन, तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।